देता हूँ। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब कंटिन्यूटी, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो उससे पहले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस है तो ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है देन वी विल नॉट चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं ही होगा, चेक ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, डिफिनीशन क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स ओवर h। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम एट x इक्वल्स टू a कोई भी रियल नंबर है, अगर इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी तो क्या होगा? एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए ओवर माइनस h। ये LHD होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, और RHD होगा। RHD क्या होगा? RHD होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a over h। Rather than using these two different definition of the LHD and RHD, we can have a single definition as well। Single definition भी use कर सकते हैं। मान लो at x equals to c डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी ओवर x माइनस सी। ठीक है, ये एफ डैश सी होगा। एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस c, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c, एफ डैश x एट x इक्वल्स टू c। तो सिंगल डिफिनीशन भी आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर यही दो चीजें हम यूज करते हैं, LHD और RHD यूज करते हैं टू शो द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। एक्सरसाइज 5.2 निकालिए। और उससे पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। Differentiation of some standard function। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x n माइनस 1। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं हम, d साइन x ओवर dx, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये होगा cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। यस। tan x का डेरिवेटिव sec square x। sec स्क्वायर x, करेक्ट। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। यस। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। कोसेक x का डेरिवेटिव कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x cot x। log x का डेरिवेटिव
1/x e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x log a, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। इसको एज इट इज याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? -2/x³। डेनोमिनेटर में पावर इंक्रीज हो जाता है नेगेटिव साइन के साथ। प्रोडक्ट रूल, uv dash equals to v times u dash plus u times v dash, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप v du by dx plus u dv by dx। क्वोशेंट रूल, u by v का डेरिवेटिव u by v के फॉर्म में अगर है तो इसको लिख सकते हैं v टाइम्स u डैश माइनस u टाइम्स v डैश ओवर v स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो fx और gx दो फंक्शन क्वोशेंट में है, रेशनल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो ये क्या होगा? gx इंटू एफ डैश एक्स माइनस fx इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय gx होल स्क्वायर। चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, इस तरह से f ऑफ g ऑफ hx है, f ऑफ g ऑफ hx है, या मान लो इस तरह से f ऑफ g ऑफ hx है, इस तरह से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए f ऑफ g ऑफ hx का डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है फंक्शन f डैश, उसका डेरिवेटिव एज इट इज gHx इनटू प्रोडक्ट विथ g डैश h ऑफ x इनटू h डैश x, तब तक जब तक कि डेरिवेटिव 1 तक ना पहुंच जाए चेन रूल अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और पार्थ आप डिक्टेट करेंगे, बताएंगे कि कैसे इसको करेंगे। y इक्वल्स टू √10 टाइम्स √x³। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे पार्थ? सर ये हो जाएगा एक्चुअली 1/2√10√x³। एक सेकेंड मैं 1 by 1 लिखता हूँ, dy by dx। हाँ आगे बताइए, 1/2 है ना? 2√10 हम्म, x³ ठीक। फिर इनटू में रूट सेक √x³ नहीं सेक रूट स्क्वायर नहीं, रूट नहीं 10 का, अब रूट का तो कर लिया आपने 1/2 रूट, अब 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर सेक √x³। स्क्वायर फिर सर इनटू में 1/2√x³।
हाँ 1/2 रूट एक्स क्यूब, ग्रेट, ठीक, इंटू में 3x²। बिल्कुल बढ़िया। समझ में आया दिव्यांशी, आपको समझ में आया? Yes, sir. लास्ट में x का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि x का डेरिवेटिव dx/dx 1 होता है, तो जरूरत नहीं है। तो तब तक करते हैं जब तक कि 1 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन हैं सबका डेरिवेटिव निकालते हैं। चेन रूल समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। चेन रूल अगर अच्छे से आ गया तो डिफरेंशिएशन में गलत होने के चांसेस नहीं होंगे आप। 5.2 का 1-2 क्वेश्चन करेंगे। 5.2 बहुत इजी है। ठीक है, एक मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं बुक निकालता हूँ, तब तक आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, 5th और 6th ये 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 5th और 7th। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b डिवाइड बाय cos cx प्लस d। u बाई v फॉर्म है तो क्वोशंट रूल लगेगा। तो u बाई v डैश क्या होता है? v u डैश माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर। तो cos स्क्वायर cx प्लस d, v की जगह cos cx प्लस d है, इंटू cos ax प्लस b इंटू a माइनस cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d का क्या होगा? cos ax प्लस b नहीं है, sin ax प्लस b, सॉरी, sin ax प्लस b, sin ax प्लस b इंटू cos का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस ले लो पहले, sin cx प्लस d इंटू cx प्लस d इंटू c, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d प्लस c साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d। तो देखा जाए तो कॉमन इनमें से कुछ भी नहीं है और न ही कोई आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो आप अलग अलग कर लो, अलग अलग कर दो और जो कैंसिल होकर के आंसर आता है उसको लिख लो। तो ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो a cos ax प्लस b, अच्छा कुछ कैंसिल आउट कुछ खास नहीं हो रहा है, तो वैसे ही छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, फिर अधिक सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। वैसे ही रख दो, एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में है आपका y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो dy by dx differentiating with respect to x, dy by dx 2 into 1/2 root cot x स्क्वायर इंटू माइनस कॉट का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट को क्या लिख लेंगे? कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है ये, ठीक है।
तो -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप लिख लो 2 साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -2, और ये √2, यहाँ से जो 2 है वो √2 है, एक्चुअली रूट के अंदर है, उसको वो ऊपर चला जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आकर के साइन एक्स स्क्वायर, तो एक साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका साइन एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर। आंसर पीछे से आंसर चेक करिए और कंफर्म करिए पार्ट 3, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल में मैंने सुना है कि बहुत सारे टीचर भी कह देते हैं कि इसका आंसर गलत दिया हो। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके से है, आंसर सही है। सर ऊपर में चेक करिए बैक साइड से पार्ट और कंफर्म करिए। सर वो -2√2x है। हाँ 2√2x, x तो है ही, x छूट गया लिखने में। हाँ बाकी सब साइन एक्स स्क्वायर √/sin 2x स्क्वायर, तो आंसर करेक्ट है। ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करेंगे, 9th करेंगे हम, और 10th सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx equals to absolute value function x minus 1, x belongs to R, और डिफरेंशियलिटी चेक करना है एट x equals to 1 पर चेक करना है। तो सबसे पहले जब भी हम डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, तो उससे पहले हमें देखना है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आगे हमने कोई भी काम नहीं करना है, बिकॉज जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी तभी चेक करेंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस। तो हम जानते हैं, एक थ्योरम लिखाया था, एवरी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट every absolute value function is continuous for all real value of x. Therefore fx equals to mod of x minus 1 is a continuous function. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? ओके। तो fx equals to mod x minus 1 is a continuous function. अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखो, दो मेथड बताया आपको, एक तो LHD और RHD से, और दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो पहले LHD में पुट LHL नहीं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h। 1 माइनस h क्यों? क्योंकि 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो f'1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0
f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h। LHD में डिनोमिनेटर में माइनस h दिया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 minus h, तो ये मॉड के अंदर 1 minus h minus 1 माइनस f of 1, तो ये मॉड के अंदर 1 minus 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन h। मॉड ऑफ माइनस h हमें पता है कि मॉड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आउटपुट पॉजिटिव देगा, h बाय h माइनस h का, सॉरी h बाय माइनस h। तो ये आंसर आ गया -1, LHD -1। RHD अब चेक करेंगे। RHD के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 plus h रख देंगे, तो x minus 1 था तो 1 plus h minus 1, और दूसरी जगह f of 1 मतलब x की जगह 1, 1 minus 1 हो गया डिवाइडेड बाय h, कैंसिल आउट, और ये तो 0 ही है, तो h बाय h 1 आ गया। तो हम देखते हैं कि LHD does not equal to RHD, LHD does not equal to RHD, therefore fx is not differentiable, not differentiable, differentiable at x equals to 1। 1 पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो पार्थ जी, हम दूसरे मेथड से भी इसको डायरेक्ट विदाउट टेकिंग LHD और RHD हम कर सकते हैं। कैसे? मेथड 2, तो वो इस तरह से करते हैं, जो डिफिनीशन है f डैश x का क्या है, लिमिट x टेंस टू c माइनस c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। तो यहाँ पर c की जगह 1 है, हमें 1 पर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस अगर हम लेते हैं पहले, मतलब LHD के लिए f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, माइनस माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1, यहाँ पर c नहीं है, 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस c मतलब x माइनस 1, ये तो 0 है। अब सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो एक काम और कर लीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 को डिफाइन कर लीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 को डिफाइन कर लीजिए। तो आपको पता है ये कहाँ पर डिफाइन होगा, 1 पर डिफाइन होगा, और लेस देन 1 के लिए माइनस x माइनस 1, तो ये x लेस देन 1 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू के साथ मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस ले रहे हैं, मतलब लेस देन 1 के लिए ले रहे हैं, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कैंसिल आउट होकर के -1, ये LHD हो गया। RHD के लिए RHD निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x क्या हो गया, x माइनस 1 का मॉड माइनस 1 माइनस 1
डिवाइड बाय x माइनस 1, ये तो 0 बन गया। और इसको 1 प्लस के लिए खोलेंगे, मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ खुलेगा, और इसको काटने के बाद 1। तो LHD does not equal to RSD, therefore fx is not differentiable. fx is not differentiable at x equals to 1, at x equals to 1। क्लियर है? आगे बढ़े, तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये डब्बे के अंदर ये जो डब्बा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का के लिए को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, उससे पहले जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस। ऐसा होता है ना कि कोई आदमी अगर खाना खाना चाहता है, पका हुआ इंसान खाना खाना चाहता है, पका हुआ खाना, तो उसको पहले कुक करना पड़ेगा। जरूरी है कि कुक करे तभी खा पाएगा, या फिर होटल से कुक किया हुआ ऑर्डर करे। तो उसी तरीके से ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तभी डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 19 5.1 का प्रीवियस क्लास में बताया था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। 5.1 क्वेश्चन नंबर 19, 5.1 क्वेश्चन नंबर 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता। सिंस ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है वो भी दिखाया था आपको। ग्राफ जो है इसका इस तरह से बनता है। ये जो व्हाइट एंड सर्कल है, इसका मतलब ये जो है ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस से मिलता नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ भी हमने देखा। 5.3 करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो हमने ये लॉन्ग मेथड से, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं, उससे किया। उसके बजाय हम डायरेक्ट भी करते हैं। जैसे fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। पहले इसको डिफाइन कर लो। ये माइनस x माइनस 1 से खुलेगा इफ x लेस देन 1, और x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो केस ले लेंगे। पहला केस ले लेंगे केस 1 ले लेंगे। तो केस 1 ले लेंगे कि x लेस देन 1। ऐसे ही ले लो, इसी के साथ ले लो। f डैश x निकालना है हमें, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। f डैश x निकालना है, अक्सर हम फंक्शन के लिए ऐसा करते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 1 है। ये क्या है? माइनस एक्स प्लस 1 है। डेरिवेटिव क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, व्हेन x लेस देन 1। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। याद करो, यही तो आया था हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या आया था? यही तो आया था -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया था। पीछे में भी तीनों मेथड आप लोगों को बता दिए। तो ये LHD हमारा क्या है? -1 है। RHD क्या है? +1 है। तो LHD RHD के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं ये बता दूं। डिफरेंशियलिटी जो आजकल पूछ रहा है, पहले तो ये बहुत कम पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बोर्ड में अगर पूछता है तो वो इस तरह से पूछता है जनरली। एक क्वेश्चन में फ्रेम करके देता हूँ, एग्जैक्टली नहीं, मतलब थोड़ा फ्रेम करता हूँ। थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, एरर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे दिया
fx इज डिफाइंड एज, इस तरह से दे दिया, मान लो दे दिया ये ax प्लस b x लेस देन 1, ठीक है, और ये दे दिया 3x प्लस b x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन, या ये थोड़ा और इसको इलेबरेट कर देते हैं, ये दे दिया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, और इधर दे दिया आपको मान लो 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये a और b की वैल्यू निकालना है, फाइंड a एंड b, ठीक है, और ये दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दिया हुआ है गिवन दैट function is continuous and differentiable at x equals to 1 and x equals to 2, इन दोनों पॉइंट पर। देखो यहाँ तो ऑलरेडी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ऑलरेडी निकल जाएगा कंटिन्यूटी से, लेकिन ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, चलो ये वाली हटा देता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, और फिर ए और बी की वैल्यू निकालना है, इसको हटा देता हूँ। तो अब देखो दो आपके पास इक्वेशन बनना चाहिए ए और बी के लिए। अगर कंटिन्यूटी आप चेक करते हो तो यहाँ से बनता है ए प्लस बी LHB, LHL क्या बनता है ए प्लस बी, और RHL क्या बनता है, RHL बनता है 3 प्लस बी, ठीक है। हालांकि यहाँ से आपका वैल्यू आ जाता है 3x प्लस 5 ले लेता हूँ, 3x प्लस 5 ले लेता हूँ, 3 प्लस 5 RHL बनता है 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 8, ए और बी की वैल्यू आप सिर्फ कंटिन्यूटी से नहीं निकाल सकते। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे ना, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूँ। अगर सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित रहना चाहते हैं तो ये वाली क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है। लेकिन 2020 में भी मुझे याद है पूछा था, इस बार 2023 में भी शायद एक क्वेश्चन डिफरेंस कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी 8 के इक्वल है। अब a और b की वैल्यू निकालनी, तो डिफरेंशियलिटी से चेक करेंगे, तो f डैश x क्या हो गया आपका, a हो गया when x लेस देन 1, और ये 3 हो गया when x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से a की वैल्यू आ गया, तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो LHB इक्वल्स टू RHB, a की वैल्यू 3 आ गया, तो a की वैल्यू 3 आ गया तो b की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आएंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट 5.3 करेंगे, एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। पीछे के क्वेश्चन चूज क्यों नहीं किए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लिया तो पीछे का सारा
और आगे के भी 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं दिव्यांशी? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जब x और y दो वेरिएबल की गठजोड़ ऐसी हो कि टूटे ना, फेविकॉल की जोड़। ठीक है, जब x और y हम अलग नहीं कर सकते हो किसी इक्वेशन में, तो ऐसे इक्वेशन को इम्प्लिसिट कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। देखो यहाँ x y दोनों एक साथ है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स की टर्म में होता है, मतलब y अलग, y इक्वल्स टू और एफ एक्स एक्स का फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दो फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पर भी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। x इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 81, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कर दिया। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं, जहां जहां है उसको खोज कर, ढूंढ कर हम एक साथ लाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एक साथ ले लिया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब dy बाई dx निकालना आपके लिए बहुत आसान, माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर ही रखो, प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। होपफुली समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे, या एक आध क्वेश्चन और कर ही लें? नहीं, जल्दीबाजी में होगा नहीं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आज यहीं पर एंड करते। होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 में बचा हुआ है दिव्यांशी आपका, पार्थ आपने भेजा हुआ है 5.2, 5.3, ये करिएगा। नेक्स्ट क्लास में 5.5 तक 6 तक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी टाइम भी है आपका, टुडे इज मंडे, थर्सडे, संडे, तो अभी 2 दिन का गैप है। करिए आप लोग अच्छे से होमवर्क। अदर बुक से भी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, जो डाउट्स है पूछ सकते हैं।